तो लास्ट लेक्चर के कंटिन्यूएशन की अगर हम बात करें तो हमने ये पढ़ लिया था कि आप मतलब होता है पार्टनर के पर्सनल अकाउंट्स के दो मेथड्स का। फ्लक्चुएटिंग जब आपका कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग, और फिक्स्ड व्हेन योर कैपिटल डजंट चेंज। ये शब्द कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगी जब तक मैं आपको थोड़ा सा और ज्ञान नहीं बांटूंगा। तो अभी बस आप इतना ही जानते हैं कि जितना पैसा हमने कंट्रीब्यूट किया बिजनेस के स्टार्ट में वो कैपिटल होता है, बट इसकी डेफिनेशन अभी और आगे बड़ी हो जाएगी, तो नॉट टू वरी एट ऑल। देयर आफ्टर पीएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था, और हमने जर्नल एंट्रीज फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंगली सीखनी थी। सबसे पहली एंट्री हमने की थी पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। फिर एक्सपेंसेस के केस में बच्चों जो एंट्रीज चल रही थी, इन दैट केस आपने सारे एक्सपेंसेस को इधर इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली क्या कर दिया था, डेबिट। और इनकम था तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली क्या हो गया, क्रेडिट। जब तक पार्टनर को हम पैसे दे नहीं देते इट्स अ लायबिलिटी। और मॉडर्न रूल आप सबने पढ़ा है, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस व्हाट वी डेफिनेटली डू चिल्ड्रन, क्रेडिट। तो ये एंट्री बन गई थी आपकी एडजस्टिंग। और पार्टनर से जब तक हम पैसे ले नहीं लेते, क्योंकि वो डेटर है, ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट उनको हमको पे बैक करना है, तो वो असेट की कैटेगरी में है तो हम उनको डेबिट कर देंगे। क्लोजिंग एंट्री के लिए एक्सपेंसेस वर अर्लियर डेबिटेड, क्लोज करने के लिए क्रेडिट। इनकम वाज अर्लियर क्रेडिटेड, क्लोज करने के लिए डेबिट। और कहां पे इनको ट्रांसपोर्ट कर देना है आपको बच्चों, पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो आई होप सो सबको ये एंट्री समझ में आ गई थी। फिर मैंने आपको एंट्री समझाई थी फॉर क्लोजिंग ड्राइंग्स। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लोज करेंगे ड्राइंग्स को उसमें तो कैपिटल की वैल्यू थोड़ी सी गिर जाएगी। क्रेडिट को गिराने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, डेबिट। और ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है, खत्म करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो डेबिट का रिवर्सल क्या है, क्रेडिट। यहां तक की बातें सबको क्लियर थी। अब आगे जैसे उसमें आता है ना सीरियल में, कुछ पुराना रिकैप कर देते हैं। और ये एंट्री कैसे पास हुई है ये जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे। रेडी एवरीबडी चिल्ड्रन, चलिए। तो आई होप सो आपने एंट्रीज को ध्यान से समझ लिया है। आपके सामने बच्चों एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से। Amitabh and Babul are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2। मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा अमिताभ को मिलेगा 3/5 और बाबुल को कितना मिलेगा, 2/5। बाबुल बोलिएगा, बबूल मत बोलिएगा। कैपिटल ऑफ अमिताभ इज 50,000 एंड दैट ऑफ बाबुल इज 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने अग्री किया अपनी डीड में एट 6% पर एनम, एंड बाबुल इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2500 पर मंथ है बच्चों की, पर ईयर है, क्या नजर आ रहा है, एनुअल सैलरी है तो पर एनम हो गया। नेट प्रॉफिट 2019-20 का है 72,500। व्हाट वी आर सपोज टू डू, जर्नल एंट्रीज। तैयार है सब लोग, चलिए। तो वर्कबुक ओपन कर लीजिए, जिनके पास नहीं है वो कॉपी में एक जर्नल का फॉर्मेट सो कॉल्ड बना ले। रेडी एवरीबडी, चलिए बच्चों 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सब लोग फॉर्मेट बना लें जिनके पास वर्कबुक नहीं है। तो सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे फॉर नेट प्रॉफिट 72,500। द जर्नल एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्लीज राइट द फुल स्पेलिंग, नहीं तो लगेगा कि 2 बूंद जिंदगी की जर्नल एंट्री ने और बच्चे ने पी नहीं है। तो नो पोलियो इफेक्ट शुड बी देयर इन द जर्नल एंट्रीज। गॉट इट, 72,500। अब इसके बाद आइटम्स ऑफ द डीड की बात करेंगे तो हेयर वी हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉलोड बाय सैलरी। सीक्वेंस आप कुछ भी रख सकते हो, पहले सैलरी की एंट्री कर लो, बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इन माय ओपिनियन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। क्वेश्चन में जनरली लास्ट में ही दिया होगा, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बीच में जनरली नहीं होगा। व्हाट इट क्लियर, बट कहीं पे भी हो ये नेट प्रॉफिट की एंट्री सबसे पहले होनी है। देयर आफ्टर यू कैन मूव इन एनी सीक्वेंस, बट वेल इंस्ट्रक्शन ये है कि आप क्वेश्चन को उसी ऑर्डर में सॉल्व करें जिसमें वो प्रिंटेड है। पटेट। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग एन एक्सपेंस, तो वील डेबिट इट और क्रेडिट इट, डेबिटेड। तो एंट्री वुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अल्टीमेटली अमिताभ एंड बाबुल को पे करना है बच्चों। तो जब तक सो कॉल्ड अमिताभ को ये पैसे मिल नहीं जाते, ही स्टैंड्स टू एक्ट एज अ creditor. So it will be to Amitabh's capital account, to Babul's capital account.
and 6% of 50,000 is 3,000 and 6% of 30,000 is 1,800. Remember children, कैलकुलेशन आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. इफ पीपल थिंक कि भाई लिख के कैलकुलेट कर लेंगे तो एग्जाम में पेपर छूट जाएगा, क्योंकि पेपर लेंदी होता है. सो 3,000 प्लस 1,800 इज 4,800. और अब आप इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करेंगे. सो प्रीवियस दैट इज सेकेंड एंट्री में ये डेबिट है, तो क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट. एंड इट वुड बी सर्टेनली ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. So the journal entry would be profit and loss appropriation account debit to interest on capital account. The value would be 4,800. People understood this? Chaliye. Next we have the entry for what children? Salary. So I won't be scrolling up the screen, rather मैं यहीं पे इसको लिखूंगा, आप चाहे तो अगले पेज पे लिख सकते हैं. Babul is allowed an annual salary. Again answer children, salary is an expense or income? So being an expense, nominal account rule says what to do? Debit. तो आप एंट्री करेंगे salary account debit to Babul's capital account. It is 2,500. Got it clear? And finally सैलरी को भी आप क्लोज करेंगे. सैलरी इज डेबिटेड है, क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट. एंड इन विच अकाउंट विल बी पुटिंग इट? पीएल अप्रोप्रिएशन. सो प्लीज राइट द फुल स्पेलिंग. इट इज सैलरी, डेबिट था पहले, तो अब क्लोज करने के लिए क्रेडिट, एंड पीएल अप्रोप्रिएशन को आपने करना है डेबिट. सो इस धरती पे बहुत कम ही सो कॉल्ड ज्ञान के निर्माता ऐसे हैं, टीचर्स ऐसे हैं, जो बच्चे को जर्नल एंट्री सिखाने पे फोकस करते हैं. नहीं तो सीधे फंडामेंटल में एक एंट्री बता देंगे और फिर कहेंगे बनाओ बेटा पीएल अप्रोप्रिएशन का लेजर. तो पहले तो ये टेक्निक चल जाती थी, क्योंकि क्वेश्चन में लेजर ही ज्यादा पूछे जाते थे, और आईएससी एग्जाम्स में तो पूछे ही लेजर जाते थे. बट देयर आफ्टर सीबीएसई ने देखा कि भाई बच्चे तोते की तरह रट तो लेते हैं चीजों को, बट समझ नहीं पाते, तो जर्नल बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब विगत 5-6 सालों से जर्नल पे इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया है. नहीं तो पहले सीबीएसई में भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाने को आता था, जर्नल एंट्रीज वर लीस्ट टेस्टेड. बट जब से एमसीक्यू का चलन ज्यादा हो गया तो आपकी जर्नल एंट्रीज की इंपॉर्टेंस बढ़ गई. तो आपसे पूछा जा सकता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस? आई रिपीट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस? 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे. पहला ऑप्शन, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन केस ऑफ सैलरी, इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट, एंड नन ऑफ दीज. अब आप कहेंगे अरे ये क्या पूछ लिया? तो अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती तो आप ये बात बता ही नहीं पाएंगे. तो नेट प्रॉफिट के केस में अप्रोप्रिएशन क्रेडिट होता है, और एक केस और होता है, भी आप पढ़ेंगे आगे चल के, बट यहाँ पे आपका आंसर क्या है? नेट प्रॉफिट. समझ गए बच्चों? चलिए दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं, खत्म कहानी. चलते हैं आगे, चल रहे हैं. सो कॉल्ड, अब पूरी कहानी हो गई है खत्म, और आपको ध्यान देना है पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट कहां पे है बच्चों? 72,500 पे. और डेबिट कहां कहां पे है? 4820, 500 पे. आई होप सो सबको लेजर बैलेंसिंग का मतलब पता था, 11th क्लास में बताया गया था. डेबिट और क्रेडिट में आप चीजों को पोस्ट करते थे, दोनों साइड का टोटल कैलकुलेट करते थे. डेबिट शॉर्ट होता था तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्रेडिट शॉर्ट होता था तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, फिर टोटल करके रिवर्स साइड पे ब्रॉट डाउन आता था. बट यहाँ पे आपको सो कॉल्ड ट्रांसफर एंट्री बैलेंस करके जर्नल में ही दिखानी है. तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे. वी आर गोइंग टू गेट द आंसर ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्रेडिट टोटल इज चिल्ड्रन 72,500. आई होप सो द स्क्रीन कलर इज वेल विजिबल टू ऑल. अगर कम नजर आ रहा है तो चेंज कर देते हैं. क्रेडिट टोटल इज हाउ मच चिल्ड्रन? 72,500. and debit total is so called 48 plus 25, 7,300. अगर दोनों को कंपेयर करके मैं आपसे पूछूं तो कितना डिफरेंस आएगा बच्चों? 65,200. दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें. क्रेडिट इन नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इनकम्स.
एंड डेबिट इन नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स व्हाट? एक्सपेंसेस। सो बच्चों यहाँ पे इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंस ज्यादा है? इनकम ज्यादा है, तो फाइनली योर आंसर वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? डिविजिबल प्रॉफिट। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? डेबिट वैल्यू वाज 7300 एंड क्रेडिट वैल्यू वाज 72,500। आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है चिल्ड्रन? डेबिट शॉर्ट और क्रेडिट शॉर्ट? डेबिट शॉर्ट। अगर आप लेजर बनाते और डेबिट शॉर्ट होता तो किस साइड पे वैल्यू पुट करते इक्वल करने के लिए? डेबिट साइड पे। तो ये है प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। एंड हु आर द पार्टनर्स इन आर एग्जाम्पल चिल्ड्रन? अमिताभ एंड बाबुल। क्वेश्चन में नोवेयर इट वाज मेंशन्ड कि ये प्रॉफिट अपने घर लेके गए हैं। इट मींस इन्होंने प्रॉफिट का पैसा स्टिल कहां पे छोड़ा हुआ है? बिजनेस में। तो बेचारों का त्याग बढ़ गया, सैक्रिफाइस बढ़ गया। और 11th क्लास में बताया गया था सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रेडिट। इसलिए आपने अमिताभ और बाबुल के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई? क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल। और ये भी बोल सकते हैं प्रॉफिट है भाई, तो प्रॉफिट 11th क्लास की कहानी सबको याद है, कैपिटल में क्या किया जाता था? प्लस, और कैपिटल बढ़ता था तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल। अब समझ में आ रहा होगा 11th की पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों। गॉट इट? अल्टीमेटली इफ आई आस्क यू कि पीएल अप्रोप्रिएशन में शॉर्टेज किधर को था, व्हाट इज योर आंसर? डेबिट साइड। तो अगर आपको दोनों साइड पे इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी है बच्चों, तो आप इस पैसे को पीएल अप्रोप्रिएशन में किस साइड पे पुट करेंगे? डेबिट साइड पे। तो आपका अप्रोप्रिएशन दोनों तरफ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसीलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये एंट्री नहीं रटाई थी, बिकॉज इस एंट्री को आपको समझना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो डेबिट आइटम्स देखने हैं आपको कितने, एज वेल एज क्रेडिट, फिर आपको इनका डिफरेंस निकालना है। डेबिट शॉर्ट है, क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट, और क्रेडिट शॉर्ट है, डेबिट ज्यादा है तो लॉस। आई रिपीट, डेबिट शॉर्ट है, क्रेडिट ज्यादा तो इट इज प्रॉफिट, और डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट शॉर्ट है तो इट इज लॉस। एंट्री समझ में आ गई? क्योंकि डेबिट शॉर्ट था इसलिए हमने अप्रोप्रिएशन को किस साइड पे लिखा? डेबिट साइड में, ताकि बैलेंस हो जाए। है ये प्रॉफिट, और प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स को। एंड दे आर नॉट गोइंग टू टेक दिस मनी टू देयर होम, रादर दे विल कीप इट वेयर? इन द बिजनेस इटसेल्फ। तो इनका सैक्रिफाइस बढ़ गया। सैक्रिफाइस बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। समझ में आ गया? पक्का? चलिए, कैसे प्रॉफिट डिवाइड होगा बच्चों ये भी आपको बता दूं। अगेन कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 65,200 इंटू 3:2 का शेयर था बच्चों, तो 3/5 एक पार्टनर के लिए, एंड 65,200 इंटू 2/5 दूसरे पार्टनर के लिए। आई होप सो मैथ सबको आती है। 65,200 को 5 से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार 3 से। इट इज 39,120 एंड 2680। नहीं, मैथ्स के हिसाब से करना है सारा कैलकुलेशन। तो ये आएगा 39,120 और ये आएगा 26,080। मैथ्स के साथ साथ थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लोगों के अंदर होना बहुत जरूरी है। जब एक वैल्यू 39,120 आ गई है तो दूसरी 26,100 कैसे आ सकती है? क्योंकि लास्ट में तो 20 रुपए बचना चाहिए, कहां बचा 20 रुपए? तो इसीलिए मैं सबसे पहले हर बच्चे को ये बोलता हूं, अगर कॉमर्स पढ़नी है तो 5वीं तक की मैथ्स पहले पढ़ लो, नहीं तो कॉमर्स पढ़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है जैसे डॉन को पकड़ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैथ्स आनी बहुत जरूरी है। और अगर 5वीं की मैथ्स पढ़ने में 12वीं में शर्म आ रही है, एक हफ्ता सब्जी का ठेला लगा लो। जब 250 ग्राम 750 ग्राम आलू पुदीना धनिया का रेट जान जाओगे, गणित अपने आप ही तेज हो जाएगी। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? सबको समझ में आ गया? और लोग कहेंगे सर ये आपने जगह यहाँ पे खाली छोड़ दी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने सैलरी की एंट्री को ऊपर ही निपटा दिया था, तो इसलिए हमारे पास जगह बच गई है। तो किसी की कोई क्वेरीज हो तो प्लीज आस्क। भाई नरेशन क्या होगा एंट्रीज का? एंट्रीज का नरेशन वही होगा जो हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है। समझ में आ गया? ये चीज 11वीं में बताई गई थी, कुछ लोग भूल गए थे, अब फिर से बताता हूं। ट्रांजैक्शन ही प्रैक्टिकली आपका नरेशन है। ओके, चलिए डन दिस। चलते हैं अगले प्रश्न पे बच्चों। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। एबीसी ने पार्टनरशिप सेटअप किया 1 अप्रैल 2018 को।
A contributed 50,000, B 40,000 and C children 30,000 and they agreed. ये agreed word का मतलब ये कि इनके बीच में deed है. Profits and losses कैसे share करेंगे लोग? 3:2:1 मतलब 3/6, 2/6 and 1/6. A is to be paid a salary of rupees how much children? Per month. और B को कमीशन कितना मिलना है? 5,000 per month. डीड में ये भी लिखा था कि इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% का और इनकी ड्राइंग्स भी दी हुई हैं. A 6,000, B 4,000 and C 2,000. इंटरेस्ट इज ऑल्सो प्री कैलकुलेटेड, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. A का इंटरेस्ट है 270, B का 180 और C का 90. एंड नेट प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट इज हाउ मच चिल्ड्रन? 55,660 rupees. You are supposed to pass necessary journal entries. हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व. चलिए स्टार्ट करिए वेरी क्विक एंड फास्ट. जिनके पास सो कॉल्ड नहीं है वर्कबुक वो फॉर्मेट बना ले. चलिए तो अकाउंटेंसी का जयकारा लगाते हुए एक स्वर में सत्संग करते हुए एंट्री स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विल बी डूइंग द एंट्री फॉरवर्ड बच्चों. ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट. चलिए बताइए क्या होगी जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बट यू आर नॉट अलाउड टू डू सो. और मैं इस सच्चाई से पर्दा भी उठा देता हूं कि मैक्सिमम केसेस में बोर्ड एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन पेपर्स को स्कैन करेंगे, जब मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स दूंगा, तो 90% ऑफ द टाइम फंडामेंटल्स में पीएल अप्रोप्रिएशन ही बनाने को पूछा जाता है. जर्नल एंट्रीज आर नॉट टेस्टेड इन द 4 मार्क क्वेश्चन जनरली. बट कहीं लिखा नहीं कि कोर्स में नहीं है. बट एमसीक्यू वगैरह में आपको जर्नल एंट्रीज दे देंगे, 4 में से 3 गलत 1 सही, तो आपको सही एंट्री पता होनी चाहिए. समझ में आ गया? तो बेस ऑफ अकाउंटेंसी किसी भी चैप्टर का तभी क्लियर होगा व्हेन यू नो इट्स जर्नल एंट्री. बेसिक ग्रामर है समझ लीजिए. तो अगर जर्नल नहीं आता होगा तो कुछ नहीं आता होगा. अब बच्चों एज आई सेड अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. A is to be allowed a salary of 1,000 per month. क्या होगी जर्नल एंट्रीज की? सैलरी अकाउंट डेबिट टू A's capital account. It's 1,000 per month children. Year is ending on 31st March, मतलब 12 महीने की सैलरी would be how much? 12,000 rupees. Excellent answer. और क्लोजिंग एंट्री बच्चों क्या होगी इसकी? It is PL appropriation account debit to salary account. Those who are connected online, they can also speak up. उन्हें मना नहीं है बोलना. Thereafter A को तो सैलरी दे दी, B को क्या मिल रहा है बच्चों? 5,000 कमीशन. अगेन कमीशन बीइंग एन एक्सपेंस क्या करेंगे हम? डेबिट. तो व्हाट कुड बी द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? चलिए कमीशन बीइंग एन एक्सपेंस, रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. एंड जब तक बी को ये पैसा मिल नहीं जाता, ही स्टैंड्स टू एक्ट एज अ लायबिलिटी, क्रेडिटर. व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस, मॉडर्न रूल सेज व्हाट टू डू? क्रेडिट. तो आप इसे क्रेडिट कर देंगे. कमीशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल. करेक्ट चलो? Understood this? And closing entry will be what children for this? It's PL appropriation account debit to commission account. So I don't think so that journal entries sound to be very difficult. चलिए भाई लिख लें सब लोग झटपट. PL appropriation account debit to commission. समझ में आ गई बच्चों बात? Now it says कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें देना है 6% per annum. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग एन एक्सपेंस, तो we'll debit it children or we'll credit it? Debit it. And to whom interest on capital is to be given children? Partners. And nowhere in the question it is said कि पार्टनर पैसा अपने घर ले गया. 11th क्लास में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आप लोगों को सिखाई गई थी. बट वहां पे क्योंकि सोल प्रोप्राइटर वाज इंडिविजुअल, तो एंट्री यूज्ड टू बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल. बट हियर हाउ मेनी पीपल आर देयर? मेनी पार्टनर्स. तो यहाँ पे आप पार्टनर्स का नाम लिखेंगे. पार्टनर्स आपके क्रेडिटर्स हैं until unless they get the money. So entry is interest on capital being an expense debit to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account.
लेट्स कैलकुलेट द वैल्यूज बच्चों। 50,000 का 6% इज 3,000। पहले आप पार्टनर्स के नाम के सामने लिखेंगे। देन 40,000 का 6% इज 2,400 एंड 30,000 के लिए 1,800। 3, 4, 5, 6, 7,200 चलो। And what would be the closing entry for this? PL appropriation account debit to interest on capital account. Got it, children? Value would be same, 7,200. Any doubts? Many doubts, children? चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जिक्र करते हैं। कैपिटल सैलरी कमीशन, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन, ये पार्टनर को मिल रहा था तो इट वाज एन एक्सपेंस, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर हैज टू पे टू द फर्म, तो फर्म के लिए क्या हो गया बच्चों? इनकम। नॉमिनल अकाउंट रूल सेज व्हाट फॉर इनकम? क्रेडिट। और जब तक इन लोगों से पैसा वसूल नहीं लेते बच्चों, दे स्टैंड टू एक्ट एज आर डेटर्स। डेटर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ asset, and children, when asset increases, modern rule says what? Debit. So entry would be A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit to interest on drawings. So it was, children, if I'm not wrong, 270 for A, 180 for B and 90 for C. Total is 540. तो बस नॉमिनल और पर्सनल दो रूल्स याद रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम जर्नल एंट्री में होगी ही नहीं आपको। और क्लोजिंग का रूल तो बड़ा सिंपल है, एक्सपेंस पहले डेबिट तो क्लोजिंग में क्या करेंगे? क्रेडिट। इनकम पहले क्रेडिट तो क्लोजिंग में क्या करेंगे? डेबिट। सो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे क्रेडिट है, हाउ टू पास क्लोजिंग एंट्री? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. Value is 540. समझ गए? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए अब बच्चों ड्राइंग्स को भी तो क्लोज करना था आपको। 11th क्लास में पढ़ाया गया था आपको कि आप कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस करते थे। लास्ट लेक्चर में भी इट वाज टोल्ड कैपिटल का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है बच्चों? क्रेडिट। ड्राइंग्स माइनस करेंगे तो ये कम हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? डेबिट। एंड ड्राइंग्स बाय डिफॉल्ट शोज विच टाइप ऑफ बैलेंस? डेबिट। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। डेबिट का रिवर्स क्या होता है बच्चों? क्रेडिट। सो एंट्री वुड बी A's capital account debit to children A's drawings, I am putting it here itself. B's capital account debit to B's drawings. और C के लिए बच्चों C's capital account debit to C's drawings. Ample of spaces there in the workbook, आप वहां पे लिख लीजिए। सो A का ड्राइंग्स था बच्चों शायद 6,000 रुपीज का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6,000 था। हाँ, B का 4,000 और C का 2,000। एंड प्लीज अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस दैट आई एम डूइंग। जिसकी जिसकी आप जर्नल एंट्री कर लें उसको टिक या क्रॉस या इंडिकेशन कर दें, ताकि आपकी आईज को फिर से थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना हो देख दाख के फालतू चीजों पे। समझ में आ गया? सो जितना क्वेश्चन में प्रिंटेड था वी हैव डन ऑल चिल्ड्रन, वी हैव डन ऑल। ये मत पूछिएगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन बोर्ड में आता है, नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता, बट इसके कुछ फॉजिल्स अवशेष आपको पूछे जाएंगे एमसीक्यू में। जैसे पार्टनर विड्रू ₹4,000 फ्रॉम द फर्म ऑन विच इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 500। Which of the following will be the closing entry for interest on drawings? I repeat, closing entry for interest on drawings. अब सबसे पहले तो आप बेवकूफ बने इतनी ढेर सारी वैल्यू देके जिसका कोई काम है ही नहीं, समझ में आ गया? और अगर आप बेवकूफ नहीं भी बने तो आपको 4 एंट्रीज दे दी जाएंगी, जिसमें से सही आंसर जो होगा चिल्ड्रन दैट वुड बी व्हाट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पीएल अप्रोप्रिएशन। या यही वाली एंट्री 4 दे देंगे, एक में 500 रुपए वैल्यू लिख देंगे, एक में 4,000 लिख देंगे, एक में 4,500 लिख देंगे और एक में 3,500 लिख देंगे। समझ में आ गया?
तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की क्लोजिंग एंट्री की बात हो रही है, तो वील बी हैविंग द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे 540 है जो मैंने क्वेश्चन बोला उसमें 500 था, और एंट्री क्या होगी क्लोजिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू पीएल अप्रोप्रिएशन। और अगर आपको क्लोजिंग और एडजस्टिंग में डिफरेंस नहीं पता और क्वेश्चन में ये एंट्री भी आपको दी हुई है, तो पता लगा आप इसको टिक करके चले आए। तो इसलिए अब बहुत इन डेप्थ स्टडी मायने रखती है। अंडरस्टूड दिस? चलिए, कर लिया सबने काम पूरा? तो अब क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों हम लोग? प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट कितना है बच्चों? 55,660 एंड 540। आई रिपीट चिल्ड्रन, 55,660 एंड 540। और कोई क्रेडिट नजर आ रहा है? नहीं। डेबिट कितना है? लेट सी चिल्ड्रन, एक 12,000 का डेबिट नजर आ रहा है आपको, एक 5,000 और एक 7,200। सारे डेबिट क्रेडिट नजर आ गए। चलिए, तो हिसाब किताब लगाना स्टार्ट किया जाए अगर परमिशन हो लोगों की तो। सो पीएल अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट कैसे निकलेगा? क्रेडिट का टोटल बता दें बच्चों मेरे को, 56,200। कैसे आएगा 56,200 भाई? 55,660 एंड 540, इज इट कमिंग 56,200? गलत तो नहीं बताया लोगों ने? प्लस 540, 56,200 डेबिट में बच्चों। 12 प्लस 5 इज 17, 17 प्लस 72 इज 24,200। तो 200 200 तो किटम किट्टू हो गया बच्चों। कितना प्रॉफिट बचेगा? 32,000। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इनकम, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंस। योर इनकम इज मोर एंड एक्सपेंस इज लेस, व्हाट द आंसर वुड बी कॉल्ड एज? प्रॉफिट होगा, क्योंकि कमाई ज्यादा खर्चा कम। हु विल बी गेटिंग दिस प्रॉफिट चिल्ड्रन? पार्टनर्स। इज इट रिटन समवेयर इन द क्वेश्चन कि भाई ये प्रॉफिट पार्टनर अपने घर ले गया? ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं, और कभी लिख के भी नहीं आएगा। प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है कि डिवाइड होता है बच्चों? प्लस होता है, तो कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी। व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस, मॉडर्न रूल सेज व्हाट टू डू, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, हवन करेंगे। जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? डेबिट क्रेडिट क्या बोलता है? क्रेडिट द इंक्रीज। तो यहां पे भी कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो बच्चों क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गया? आपके लिए ये वाला स्पेस बना हुआ है, यहाँ पे जर्नल एंट्री कर लीजिएगा। प्लीज आंसर मी, in the journal entry your credit total is 56,200 and debit total is 24,200. which side sounds to be short? डेबिट। और हम अप्रोप्रिएशन की बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो किस साइड पे ये वैल्यू मैं लिखूं बच्चों कि हमारा अप्रोप्रिएशन बैलेंस हो जाए? डेबिट साइड। तो क्या बनेगी डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। अब लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि मैंने क्यों आपको पिछली क्लास में ये एंट्री रटाई नहीं थी, बिकॉज इसका ये लॉजिक है। तो कैलकुलेट भी कर लेते हैं भाई। 32,000, सबसे आसान तरीका बताऊं, पहले 32,000 को 6 से डिवाइड कर लो, ठीक है? वैल्यू क्या आएगी? वो सी की बन जाएगी। क्यों सर सी की बन जाएगी? क्योंकि भाई सी का आंसर 1/6 है ना। तो ये गरीब आदमी है मेरी तरह, इसको मिलेगा 5,333। इसका डबल प्रॉफिट बी का है क्योंकि 2/6 है, तो ये रफली 10,260, 6.66 आएगा, तो इसको 6 7 कर दें, ठीक है? और सो कॉल्ड आधा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि एक है तो सीधे 32 का आधा 16 कर लीजिए। अब आप चले 32 इंटू 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6 करें, पेपर छूट जाएगा। तो अकल का इस्तेमाल ज्यादा जरूरी है मैथ्स के इस्तेमाल से। तो 3:2:1, 3/6, 2/6 एंड 1/6 आ रहा है, तो 3/6 मतलब 1/2, तो आधा इसको दे दो सबसे पहले। फिर 6 से डिवाइड करोगे तो 5,333 आएगा, वो सी को दे दो। और बी का प्रॉफिट सी का डबल है तो झट से डबल कर दो। तो इसीलिए जितना ज्यादा आप होमवर्क करेंगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन आप कर लेंगे, तो एग्जाम टाइम तक आपके सब कॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस में नहीं, सब कॉन्शियस माइंड में सारा डेटा स्टोर हो जाएगा। क्योंकि इससे ज्यादा वैरायटी क्या आएगी? ये थोड़ा बोलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3.25:2.95:1.18, बच्चा कूद जाएगा एग्जाम हॉल से। समझ में आ गया? तो काफी होमवर्क करने के बाद चीजें दिमाग में कंठस्थ हो जाती हैं और आपको लगेगा ये तो सारे क्वेश्चन हमने किए ही हुए। समझे कि नहीं समझे? पक्का? चलिए झटपट कंप्लीट करें इसको।
आ गया बच्चों, एस सी एंड एम, समोसा कचौड़ी एंड मौसाजी, started partnership on 1st April 21, capital is 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh, profit sharing ratio 3:2:1 है, एस को 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलनी है और सी की कमीशन कितनी है 50,000। वैसा ही क्वेश्चन है लगभग, सिर्फ वैल्यू में जीरो बढ़ गया है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, ड्राइंग्स आपको दिया हुआ है बच्चों, एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट इज 3,56,600। यू आर सपोज टू डू व्हाट जंगल राज, जर्नल एंट्रीज। हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए झटपट स्टार्ट करें, ये आप खुद से करेंगे, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा, मैं एट द एंड आंसर बताऊंगा। बी वेरी क्विक, वेरी क्विक, वेरी क्विक। चलिए लेट्स सी टू इट, क्या आएगा सॉल्यूशन चिल्ड्रन। चलिए, the first journal entry is profit and loss account debit to profit and loss appropriation account, correct? What would be the value children? 3,56,600. Please draw necessary commas. 3,56,600. अब आइटम्स ऑफ द डीड के हिसाब से चलते हैं। सैलरी इज टू बी गिवन टू होम चिल्ड्रन, ए, journal entry would be salary account debit to, oh sorry, S not A, S is capital account। कितनी सैलरी मिलनी है इसको 10,000 पर मंथ, तो एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी भाई? हाँ बोलिए। एस को सैलरी मिलनी है 10,000 पर मंथ, तो साल भर की 1,20,000 तो आएगी। देयर आफ्टर क्लोजिंग एंट्री, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, सेम 1,20,000 टू salary account, value is 1,20,000, correct children? Then we have interest on capital और commission, commission है हमारे पास। चलिए, it is commission account debit to whom children commission is to be given, कितनी commission है 50,000, तो commission account debit to C's capital account, how much 50,000। Thereafter again children, it is PL appropriation account debit 50,000 to कमीशन अकाउंट। सबको समझ में आ रही है बात? चलिए, thereafter we have the entry for interest on capital, so it is interest on capital account debit to SS capital account to C's capital account to M's capital account। कितने परसेंट इंटरेस्ट है चलन? 6%, तो कैपिटल 5 लाख थी तो दिस वुड बिकम 30,000, इसकी 4 लाख थी तो दिस वुड बिकम 24 एंड दिस वुड बिकम 18 एंड व्हाट द टोटल 72,000। यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों? चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ एंट्रीज, इट इज प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to interest on capital account। The value of interest is 72,000। समझ गए सब लोग इस बात को? Thereafter आपको किस चीज की एंट्री करनी है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। सो अब मिस्टर एस हो गए, सी हो गए और एम, इन सबको क्या करेंगे आप? डेबिट कर देंगे। So now the entry would be SS capital account debit followed by C's capital account debit followed by M's capital account debit to interest on drawings। पूरी स्पेलिंग लिखिएगा। The value of interest is already given to us 2,700 चलन, then it is 1,800 and
900, टोटल इज 5400। इसके बाद आप क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे। इट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप सो एंट्रीज सबको अब तो लर्न भी हो गई होंगी। करेक्ट चिल्ड्रन? सबको समझ में आ रही है एंट्रीज? भाई सबको एंट्रीज समझ में आ रही हैं? चलिए चला जाए आगे। अब इसके बाद आपको ड्राइंग्स क्लोज करना है चिल्ड्रन। तो एंट्री वुड बी एसएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसएस ड्राइंग्स। सिमिलरली वैल्यू यहां पे लिख देंगे। कितनी वैल्यू थी भाई इसकी? 60,000। ऐसे ही आप ड्राइंग्स क्लोज करेंगे फॉर मिस्टर सी और ऐसे ही क्लोज कर देंगे फॉर मिस्टर एम। क्या वैल्यू थी सी की बच्चों ड्राइंग्स की? 40,000। और एम की क्या वैल्यू है? 20,000। सबको यहां तक समझ में आ गया? नाउ द क्वेश्चन राइजेस सर, डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री कहां करेंगे? आप चाहे तो ड्राइंग्स क्लोज करने के बाद करें, चाहे पहले करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कर जरूर लें। ये नहीं कि सर आपने कहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो की ही नहीं एंट्री। तो अब यहां पे देखते हैं कि भाई टोटल क्रेडिट कितना है अप्रोप्रिएशन में एंड डेबिट कितना है। तो लेट्स स्टार्ट इट्स मार्किंग चिल्ड्रन। क्रेडिट आपको एक तो 3,56,600 में नजर आएगा बच्चों, और एक 5,400 पे नजर आएगा। और डेबिट कहां कहां पे आपको नजर आएगा? एक नजर आएगा 1,20,000 पे डेबिट, एक नजर आएगा 50,000 पे चिल्ड्रन, और एक नजर आएगा 72,000 पे। सो टोटल क्रेडिट्स जो आपको मिलेंगे दैट वुड बी हाउ मच? 3,62,000। और जो डेबिट्स नजर आएंगे वो कितने आएंगे? 2,42,000। व्हाट इट 0 0 बन गया हीरो, 2 2 ये भी 0 हो गया, 1,20,000। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है चिल्ड्रन? 3:2:1. So what would be the entry that will be passing? PL appropriation account debit to SS capital account to C's capital children to M's capital। समझ में आ गई बात? तो 3:2:1 में जब आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या क्या आ जाएगी भाई? 60,000, 40,000 एंड 20,000। थोड़ा सा स्लैंट में आपको लिखना पड़ेगा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस। आई एम अनेबल टू पुट इट हेयर, बट एवरीबडी नोस की कैसे लिखना है, इजंट इट? चलिए, तो 60,000 हो गया चिल्ड्रन, ये इसका हो गया 40,000, एंड फॉर द अदर पार्टनर चिल्ड्रन 20,000। सबको समझ में आ गई कैसे एंट्रीज लिखनी है? पक्का? चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 6 नजर आ रहा है। Rima and Raman are partners in a firm with capitals of 3 lakh and 1 lakh. Profit as per PL account is how much? 120। इंटरेस्ट 6% है। रट मत लीजिएगा कि हर जगह 6% होगा। पता लगा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 9% का, बच्चे का क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हमको तो 6% से सिखाया गया था। सैलरी रमन को मिलेगी 30,000 की, ड्रॉइंग्स है 30-20, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रीना का 1,000 और रमन का 500, एंड दे आर इक्वल पार्टनर्स। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1। जो भी आएगा हाफ रमन को मिल जाएगा और हाफ रीना को। कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व? चलिए 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बी सुपर क्विक टू दिस। तो लेट्स चेक। सबसे पहली एंट्री बच्चों, पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन 1,20,000। thereafter interest on capital account debit to Raman's capital to Reena's capital। रीना में वैल्यू आएगी बच्चों 18,000 और रमन में वैल्यू आएगी 6,000, एंड टोटल इंटरेस्ट विल बी 24,000। आई होप सो मैं लिख नहीं रहा हूं एंट्री, तो लोगों को तभी समझ में आ रही होगी, ठीक है, बिकॉज स्मॉल स्कूल गोइंग किड्स तो है नहीं। पीएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी, सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000। देन चिल्ड्रन सैलरी अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल 30,000 एंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी
30,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जिक्र कर लेते हैं। रीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500, एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन 1500 रुपीज। करेक्ट। देयर आफ्टर चिल्ड्रन आप ड्राइंग्स को क्लोज करेंगे। एंट्री होगी रीनास कैपिटल टू रीनास ड्राइंग 30,000 एंड रमन्स कैपिटल टू रमन्स ड्राइंग 20,000। तो अप्रोप्रिएशन पे आपको जो टोटल क्रेडिट मिलेगा वो 1,21,500 का मिलेगा बच्चों। 1/20 का प्रॉफिट, 1500 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जो डेबिट आपको मिलेगा दैट वुड बी 24 and 1, जस्ट लेट मी गेट द वैल्यू। ये 1,21,000 है, 24,000 और 30, सॉरी 54,000। सो चिल्ड्रन डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, हाउ मच। चलिए, तो इसके लिए आप एंट्री करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रीनास कैपिटल टू रमन्स कैपिटल। समझ में आ गई बात। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में जिक्र था दैट इट इज इक्वल, और अगर जिक्र ना भी होता तब भी क्या बोलते हैं, इक्वल। वाई? क्योंकि डीड साइलेंट में आपको यही फॉलो करना है। तो हाफ हाफ कर दीजिए बस इसका, 33,750 चिल्ड्रन एंड 33,750। समझ में आ गई सबको बात? इजी क्वेश्चन था। चलिए, तो हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कर्टसी NCERT। अनुभव और काजल दो पार्टनर्स थे, 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। 90-60 इनका कैपिटल था। नेट प्रॉफिट इज 45,000। डीड के अकॉर्डिंगली दोनों को सैलरी मिलेगी 700 and 500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%। सो कॉल्ड ड्रॉइंग्स 8,500 and 6,500। इंटरेस्ट इज चिल्ड्रन 425 and 225। हो जाएगा सॉल्व। चलिए झटपट सॉल्व कर लीजिए, टाइम अलॉटेड इज 7 minutes ओनली। तो पहली एंट्री होगी बच्चों पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 45,000। देन इट इज सैलरी अकाउंट डेबिट 14,400 टू अनुभा 8,400 टू काजल 6,000। पीएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी 14,400। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुभा कैपिटल 4,500 टू काजल्स कैपिटल 3,000, और इंटरेस्ट में टोटल 7,500 आएगा। एंड पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500। चाहे तो ड्राइंग्स को पहले क्लोज कर लीजिए, बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज अनुभव कैपिटल टू अनुभव ड्राइंग 8,500, काजल्स कैपिटल टू काजल्स ड्राइंग 6,500। देन अनुभव कैपिटल अकाउंट डेबिट 425, काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 225 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 650 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 650। आई होप सो इतना काम सबने कर लिया होगा। चलिए, तो टोटल क्रेडिट्स आपको नजर आएंगे बच्चों 45,650 रुपीज के पीएल अप्रोप्रिएशन में, और डेबिट्स नजर आएंगे 14,400 और 7,500। कितना है टोटल? 20। चलिए 21,900। तो अगेन बच्चों हमारी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है, डिफरेंस इज डिविजिबल प्रॉफिट। आई होप सो टोटल लोगों ने ठीक बताया होगा मेरे को। एक बार मैं भी देख लेता हूं फिर से। 14,400 की सैलरी चिल्ड्रन और 7,500 रुपए ये, हाँ 21,900। तो 45,650 माइनस 21,900, 23,750 डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। इस 23,750 को आप डिवाइड करेंगे 3 से, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 1 से। क्या आएगा आपका आंसर? लेट्स सी, 7,917। तो इन भाई साहब को मिल जाएगा या दीदी जी को मिल जाएगा, और इन्हें मिलेगा हाउ मच चिल्ड्रन? 15,833। एंट्री वुड बी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 23,750 टू अनुभास कैपिटल 15,833 टू काजल्स कैपिटल 7,917। सबको समझ में आ गया हाउ टू प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट चिल्ड्रन? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा, फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। जिनके पास वीडियो नहीं है उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। अब ये तो बोलूंगा नहीं, हनुमान जी के भक्त तो लाइक करें, पाकिस्तान से जलते हैं तो कमेंट करें। चलिए।